हाल पा रहा। पाकिस्तानी फौज को जगह जगह मुंह की खानी पड़ रही है। आसिम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी। ऐसे में जो अलग अलग पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनके जरिए भी उलझुलू से पहले बयान दे दिए गए, फिर उनसे पीछे हटा गया। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। बलूचों ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप बीती सुनाई है। पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का कहर जारी है, ये बलूचों का कहना है। बलूच कह रहे हैं आजाद बलूचिस्तान को बना दिया लूटा हुआ शहर। पाकिस्तानी फौज अब दहशतगर्दी पर उतारू है। उजड़े बलूचिस्तान को आजाद मुल्क बनाना है। हजारों लोगों को जबरन गायब किया गया है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बलूचों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। ये बड़े संगीन आरोप है जो लगाए जा रहे हैं बलूचों के जरिए। और देखिए कैसे महिलाएं सड़कों पर आ रही हैं, उनके फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं। जो गायब हो गए हैं उनके अपने। पाकिस्तान और चीन बलूचों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये बलूचों का कहना है। और कह रहे हैं कि हम पर ये अत्याचार लगातार जारी हैं। इस अत्याचार के बीच हमारी जिंदगी में मानो जहर घोल दिया गया है और इस जहर के साथ में जीना मुश्किल है। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ये लड़ाई, ये संघर्ष हम करते रहेंगे। अब जरा सोचिए, इस संगठन में पहले पुरुष नजर आते थे, महिलाएं अब बढ़ चढ़कर इसमें सामने आती हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी फौज है वो महिलाओं पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आती। इन सब के बीच ही अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग दावे भी हैं सोशल मीडिया पर। इरशाद साहब, सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो तो सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड इस वक्त चल रहा है जिसमें अलग बलूचिस्तान की और अलग पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात सामने आ रही है और लोग बाकायदा उसे मैप पर दिखा रहे हैं। आपने देखा है? मैं तो ये देखता हूं कि आप लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आप तो ये देखिए, अपना देखिए कि एक सिख बच्ची ने गाना गाया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते, उसको बैन कर दिया आपने। तो बच्ची को उठा करके जेल में डाल दिया। जालिम लोग आप हैं। हम तो दहशतगर्दों का मार रहे हैं जो मेरे बलूचिस्तान में दहशतगर्द थे। बलूच महिलाओं के दुपट्टे आपकी फौज खींचती है इरशाद साहब। बलूच महिलाओं के दुपट्टे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम आपकी फौज करती है। हमारी फौज तो जान दे देती है सिविलियंस की जान बचाने के लिए। मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अरे आप भी तो बर्दाश्त कीजिए ना। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बेटियों बहनों की इज्जत आबरू पाकिस्तानी फौज के जरिए लूटी जा रही है, इसे भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना। आप भी सुन लीजिए, मैं भी सुन रही हूँ। ये मैं देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान कर क्या रहा है लोगों के साथ, कर क्या रहा है कश्मीरियों के साथ। आप अपना गम छुपाने के लिए मेरे बलूचिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि मैं मुझे कोई जरूरत नहीं गम छिपाने की। इस गम का बदला ले लिया जाएगा। आप भी घड़ी की सुइयां देखिए, आप भी कैलेंडर में तारीखें देखिए। जो बदला लिया जाना है वो तो लिया जाएगा। और आज जो आप इतना शान के साथ कह रहे हैं ना कि भारत तो हमला करने वाला था, कल को देखिएगा वो टाइम भी नजदीक है ना। जब हमला हो जाएगा उसके बाद देखेंगे कि आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि क्यों हमला कर दिया, कैसे हमला कर दिया, तब आप ही होंगे। कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ, मैं कश्मीर के रास्ते में हूँ। मैं एलओसी पे खड़ा होकर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर लगाऊंगा। अगर आप लोगों की औकात हो तो मुझे गोली मारिएगा वहां, फिर मैं मानूंगा कि हाँ हिंदुस्तान कुछ जाने। आपके आप बुज़दिल लोग हैं, आप क्या मुकाबला करेंगे? मैं आप बताएंगे बुज़दिल कौन होता है? सुनिए इरशाद अहमद सुनिए। पाकिस्तान में होता है ये पाकिस्तान में होता है। हिंदुओं को चुन चुन कर मार डालते हैं। ये पाकिस्तान में होता है। अल्पसंख्यकों को उठा लिया जाता है, उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता है। बच्चियों की जो शादी है, निकाह है, वो अधेड़ उम्र के लोगों के साथ कर ली जाती है। उनकी इज्जत आबरू लूटी जाती है। ये आपके मुल्क में होता है। ये अल्पसंख्यकों हिंदू के साथ में आपके मुल्क में होता है। अगर मेरे मुल्क में कोई अल्लाहू अकबर कहता है ना, उसे गोली नहीं मारी जाती। सॉरी टू से, यहाँ कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। इतना निम्न स्तर की सोच जो है ना वो पाकिस्तान की है। वहां ऐसा होता है। हिंदुओं के साथ में जो हो रहा है और हिंदुओं की आबादी कैसे हर साल के साथ में वहां पर घट रही है, सिर्फ चुनिंदा हिंदू बच गए हैं। और ये पूरा विश्व जानता है। ये सिर्फ पाकिस्तान या भारत की बात नहीं है, ये पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में होता क्या है। आंकड़ों पर बात कीजिए ना, ये हवाई बात करने से क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, आपने कहा ना मैं एलओसी पर जाकर अल्लाहू अकबर कहूंगा, औकात हो तो गोली मार देना। अरे आप अल्लाहू अकबर कहेंगे तो हम गोली क्यों मारेंगे भला? अल्लाहू अकबर कहने पर गोली क्यों मारेंगे? नारा लगाऊंगा, आपके फौजी खड़े होंगे, भाग जाएंगे वहां से। मैं वही कह रही हूँ, अल्लाहू अकबर पर गोली क्यों मारेंगे? इतनी नीच सोच नहीं है हमारी। इतनी नीच सोच पाकिस्तान की है। ऐसी नीच सोच के साथ पाकिस्तान चलता है कि वहाँ हिंदुओं का जीना मुहाल हो चुका है। हिंदुओं का जीना मुश्किल है वहां पर। नीच सोचते हैं, आपकी नीच सोच चलाओ करके आओ मुझे।
और कितना मजेदार होगी ना वो बात। मैं अब बात आपको बोलता आप हूँ, ये अगर सोचिए खड़ा ना, होकर के मैं थोड़ी देर अरे में LOC पे इरशाद अहमद जी कितनी मैं मजेदार कह रहा होगी हूं ना कि वो आप बात, डरपोक जब लोग आप हैं, अल्लाहू अकबर करें और आप आपके बहाने सामने ढूंढ रहे हैं, खड़ा आप होने वाला बहाने जो ढूंढ फौजी रहे हो हैं, वो उस भी वक्त मुस्लिम से हो, बहाने ढूंढ रहे हैं क्योंकि कि 10 हमारी दिन से फौज आप में तो नारा हिंदू लगा रहे मुस्लिम थे। सिख ईसाई सब भाई आप भाई मुझे हैं, सुन क्यों नहीं रही हैं? कोई सुन धर्म क्यों का नहीं है भेदभाव आपको? नहीं है, कोई धर्म आप का मुझे भेदभाव सुनिए नहीं। ना, आप अल्लाहू अकबर शौक से कहिएगा, आराम आपको कोई के गोली साथ नहीं, सुनिए डरिए मुझे। मत, मैं डरिए मैं मत, गिगी मत बंधाइए अपनी, डरिए मत, एलओसी पर खड़े होकर आप नहीं, अल्लाहू आपकी अकबर आवाज नहीं कहिएगा। मुझे मिल पा रही है। अल्लाहू अकबर के आधार पर कोई गोली नहीं मारेगा। जेके बंसल सर, मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान में यही तो होता है ना, लोगों को सिर्फ गुमराह कर दिया अगले जाता 10 है, मिनट में, धर्म अगले के 10 आधार मिनट में पर ये 10 चश्मा लोगों को चढ़ा दिया देखने आ जाता है रहा और धर्म के हूं। आधार पर नफरत करना सिखा दिया जाता है। यही नफरत तो हमने पहलगाम में भी देखी ना, जेके बंसल सर। करने के लिए आ रहा हूं बिल्कुल कि ठीक आप कहा आपने। देखिए, जो चीफ ऑफ आ गया आर्मी हो इधर स्टाफ ना, हैं जनरल आपके मुनीर, गले भी उन्होंने छीनूंगा और भरी आपको सभा मारूंगा में भी उधर खड़ा इतना होकर के उधर से फायर मारूंगा। बयान दिया कि कलमा के बेस पे दो ही कंट्री बने हैं, मदीने रियासत और पाकिस्तान, और हमारी सभ्यता अलग है और हमारा जो है सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इतना पाकिस्तान धर्म के पाक है आधार नाम, पर एक जो एक नाम संस्कृति पाक जो है सिविलाइजेशन वार मेरे है पाकिस्तान उसको का। बात करते हैं। और जबकि हिंदुस्तान में तो भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ चलते हैं। और अभी उसकी इनको बात शर्म ये आनी चाहिए कि जो भारत के मुस्लिम हैं वो ज्यादा